जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का सेट 7, उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट 7 जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 30 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, स्त्रियों के मूत्रजनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनासिस है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस जनित रोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर। धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IR/R। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए I²R। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योनि। योनि स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीशन। पुरुष के मैथुन अंग शीशन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल्ब की दिशा मिलती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेचर के घूर्णन पर। आर्मेचर के घूर्णन पर विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, विद्युत चुंबक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक अस्थायी होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, डायनमो का सिद्धांत आधारित है।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनबो का सिद्धांत आधारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, नर युग्म कहलाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्राणु। नर युग्म को शुक्राणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। मानव मादा के जनन तंत्र भाग शुक्रवाहिका नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, जीन के रासायनिक संरचना क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए। जीन की रासायनिक संरचना डीएनए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, डीएनए के कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेक सौर सेलों के संयोजित कर। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों की संयोजित कर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, 1 MV के पवन ऊर्जा जनित के लिए पवन फर्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हेक्टेयर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंदा जल में। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज गंदा जल में उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2024 में पूछा गया था। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।